राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग के अंदर कैसे होते हैं घोटाले, कैसे होती है अवैध वसूली, क्या क्या अपनाए जाते हैं तरीके, किस प्रकार प्राइवेट व्यक्तियों को कुछ पैसे देकर वसूली करने के लिए रखा जाता है और कैसे हो रहा है पूरा खेला, और कैसे फिर मीडिया के द्वारा इस प्रकार की खबरें दिखाने पर उनको दबाने का होता है काम, क्या क्या अपनाए जाते हैं तरीके, इस पर करेंगे हम खुलकर बात। बने रहें हमारे साथ। हनुमानगढ़ के अंदर परिवहन विभाग के द्वारा अवैध वसूली का जो खेला किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले परिवहन विभाग राजस्थान के अंदर जो ज़िलों के अंदर परिवहन विभाग जहाँ फिर डीटीओ ऑफिस जहाँ फिर आरटीओ ऑफिस के कार्यालय खुले हुए हैं उसके अंदर किस प्रकार घोटाला किया है और ईडी ने किस प्रकार ये घोटाला पकड़ा है उस पर पहले करते हैं बात। राजस्थान के अंदर ईडी के द्वारा परिवहन विभाग के जो कार्यालय हैं उनके अंदर लगभग 600 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। वीआईपी नंबर जारी करने में होती है हेरा फेरी, रिकॉर्ड में होती है छेड़छाड़ और फिर किया जाता है घोटाला। वीआईपी नंबर के लिए जमा राशि की सरकारी रसीद नहीं काटी जाती। एक ही वीआईपी नंबर को 2 बार किया जाता है जारी। राजस्थान के अंदर 10,000 वीआईपी नंबरों में हुआ है ये घोटाला। यह ईडी ने घोटाला पकड़ा है। वीआईपी नंबरों को जारी करने में जो खेला होता है, आरसी और आधार सहित जाली फर्जी दस्तावेज तैयार कर जारी किए जाते हैं वीआईपी नंबर। ईडी के द्वारा राजस्थान के कार्यालयों से जो घोटाला किया जा रहा है उसके अंतर्गत गैंग के सदस्यों के वाहनों में ट्रांसफर करते हैं वेटेज नंबर, इसका भी खुलासा किया है। चलिए समझते हैं कि वेटेज नंबर किस प्रकार जारी किए जाते हैं। फर्जीवाड़े में जिन नंबरों को वाहनों में ट्रांसफर करवाया जाता है वे सभी वाहन गैंग के ही वाहन होते हैं। लग्जरी कार, जीप और अन्य वाहनों में इन नंबरों को आरटीओ डीटीओ कार्यालय साठ-गांठ कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, जो कि नशे के तस्कर पुलिस की जांच में जब पकड़े जाते हैं तो फिर पुलिस और नशे के तस्करों के बीच में इन वाहनों के नंबरों को जो कि आरटीओ डीटीओ के द्वारा साठ-गांठ कर जारी किए होते हैं वे आंख मचोली का खेला भी करते हैं। और न्यायालय के अंदर यह नंबर जो पकड़े जाते हैं, जो वाहन पर प्लेटें लगी पकड़ी जाती हैं, वे फर्जी पाई जाती हैं। न्यायालय के अंदर पुलिस भी फिर अपनी आंख मचोली के खेल को और अपनी जांच को न्यायालय के अंदर पूरा करने में वह सक्षम नहीं हो पाती है। चलिए फिर हनुमानगढ़ के अंदर परिवहन विभाग के द्वारा किस प्रकार की जा रही है अवैध वसूली और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, कैसे वसूली का खेले को अंजाम दिया जाता है, उस पर कर लेते हैं बात। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हनुमानगढ़ और नौहर के अंदर डीटीओ बैठता है। डीटीओ कार्यालय खोला गया है और फिर नौहर के अंदर भी नाके लगाए जाते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर डीटीओ का अधिकार क्षेत्र है, उस पर भी रात के अंधेरे में लगते हैं नाके और भ्रष्टाचार का खेला फिर होता है शुरू। हनुमानगढ़ डीटीओ कार्यालय की बात कर लें तो संगरिया के नगराना और संगरिया के नवा के आसपास, भारतमाला रोड पर कोहला से आगे और पीड़ीबंगा रंग महल के आसपास के एरिया के अंदर आपको रात के अंधेरे में नाके लगे हुए ज़रूर प्रतिदिन दिखाई दे रहे होंगे जब आप इस रास्तों से गुजरते हैं। दिन में और रात के अंधेरे में परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के नाके लगाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि परिवहन विभाग का यह काम है कि वाहनों की चेकिंग करना, उनके रख रखाव के बारे में, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, कागजात पूरे हैं या नहीं, या फिर वह वाहन
सड़क पर चलने के लायक है या नहीं, तमाम ऐसी जांच होती है जो परिवहन विभाग को करनी होती है। और नाकों के जरिए आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की कार्रवाई वहां पर की जाती है और फिर जुर्माना लगाने का काम भी होता होगा, लेकिन सच्चाई अगर आप देखें तो सरकार के रेवेन्यू की टैक्स वसूली कम, अवैध वसूली करोड़ों का प्रत्येक माह के अंदर यह खेला किया जा रहा है। सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के नाके नहीं हैं, यह भ्रष्टाचार का खेला करने के नाके अब बनते जा रहे हैं। अब 24 घंटे के अंदर अगर हम आइडिया लगाएं, सूत्र यही कह रहे हैं कि हर नाके से 1000 वाहन 24 घंटे के अंदर, ट्रक हो चाहे अन्य वाहन हो, तो गुजरते ही होंगे। ज़्यादातर ट्रक चालकों से वसूली परिवहन विभाग करता है, चाहे हम ओवरलोड की बात कर लें, चाहे उनके कागजात जांच करने के बहाने को देख लें, तो सबसे ज़्यादा वसूली ट्रकों से हो रही है। ट्रक मालिक और ट्रक के चालक भी इन परिवहन कार्यालयों से परेशान हैं, लेकिन करें भी क्या, उनके पास कोई चारा नहीं। अवैध वसूली देकर वह वहां से गुजरना ही मुनासिब समझते हैं। सूत्रों के अनुसार अगर हम 1000 ट्रक को मान लें और 500 रुपये से कम वसूली नहीं, क्योंकि महंगाई का युग है, वसूली का रेट भी बढ़ चुका है। 1000 इंटू 500 करें तो अगर मान भी लिया जाए, कम से कम जो माना जाए तो 5 लाख रुपए यानी एक नाके से वसूली 24 घंटे के अंदर लगभग होनी संभव हो रही है। हनुमानगढ़ की बात कर लें तो 3 नाके तो संभव है, लगते ही हैं, देखे भी हैं, मीडिया ने देखे, आम लोगों ने देखे, जो सड़कों से गुजरते हैं उनके द्वारा इन नाकों को देखा ही जाता है। 3 नाकों को अगर गुणा करें, कम से कम 5 लाख से गुणा करें तो 15 लाख की अवैध वसूली प्रत्येक दिन हनुमानगढ़ के अंदर होती नज़र आ रही है। सूत्र यही बता रहे हैं। अंदर की बात करें तो यही वसूली की बातें भी अंदर से भी खुलकर आ रही हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर वे भी बता रहे हैं कि 15 लाख के लगभग प्रत्येक दिन हनुमानगढ़ के अंदर अवैध वसूली का काम परिवहन विभाग अपने प्राइवेट व्यक्तियों के जरिए करता रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लगभग 10 प्राइवेट व्यक्ति अवैध वसूली के मेहनताने से उनको रखा गया है, ताकि अवैध वसूली का जो खेला है वह पकड़ा ना जाए, और पकड़ा भी जाए तो फिर बचाव के तरीके आसानी से उसमें से निकाल लिए जाएं। डीटीओ ऑफिस हनुमानगढ़ कार्यालय के अंदर यह नियम विरुद्ध काम हो रहा है। किसी को इससे सरोकार नहीं। आम जनता तो अपने बचाव के लिए और अपने वाहनों को वहां से आसानी से गुजार सकें, इसीलिए वह अवैध राशि जो अवैध वसूली है उसको चुपचाप सहन करने में लगी हुई है। और ट्रकों से ज़्यादा वसूली होती है। ट्रकों के द्वारा कौन झंझट में पड़े। अगर ड्राइवरों से हम बातचीत की है और यही कह रहे हैं कि कौन इनसे माथा मारे, 500 रुपये दिया और फिर पार लगो, यह बातें हो रही हैं। ट्रकों वाले भी परेशान हैं, लेकिन अवैध वसूली का खेल हनुमानगढ़ के अंदर चल ही रहा है और सभी ज़िलों के अंदर यह खेला लगातार जारी है। ईडी की जांच हो, एसओजी की जांच हो, घोटाले उनके द्वारा पकड़े गए हैं, लेकिन घोटालों का जो खेल है, अवैध वसूली का जो खेल है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, उसके वक्त जो परिवहन विभाग का पुराने समय से डर्रा चला आ रहा है, जो पुराने समय से जो अवैध वसूली का खेला किया जा रहा है, वह रोकने में कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी इसके अंदर सफल नहीं हो पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरटीओ डीटीओ कार्यालय के अंदर राजस्थान के अंदर जो जो वसूली के खेल हो रहे हैं, चाहे लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, वाहनों के कागज़ों की बात हो, रिन्यू कराना हो, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इस भ्रष्टाचार के खेले से कैसे बचा जाए, तो उसका एक उदाहरण हम पंजाब राज्य का देना चाहेंगे।
पंजाब के अंदर आरटीओ जो कार्यालय थे, यानी डीटीओ कार्यालय कहें, आरटीओ कार्यालय कहें, उन पर भगवंत मान के द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर ताला जड़ दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। परिवहन विभाग यानी पंजाब परिवहन विभाग के द्वारा 56 से ज़्यादा सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। न कार्यालय में जाने का चक्कर, न किसी एजेंट से मिलने का चक्कर, और न फिर डीटीओ के जो आप चक्कर पर चक्करगिनी बने रहते हैं, उससे पंजाब के अंदर छुटकारा दिला दिया गया है। यह कदम इसीलिए उठाया गया है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए और लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचने का एक तरीका उन्हें दे दिया जाए। चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, परमिट जैसे काम घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन के बाद आपको घर बैठे ही यह काम होते हैं पंजाब राज्य के अंदर। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा ताला लगाकर यह एक संदेश दिया गया है कि अब परिवहन संबंधी कार्यों के लिए दफ्तर जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस वक्त हमने सोचा था कि अंग्रेज़ चले गए और चैन की सांस लेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और हमारा काम आसानी से होगा। लेकिन अब परिवहन विभाग की चक्करगिनी की बात करें तो अनेकों ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं पंजाब के अंदर, इसीलिए यह सुधार लागू किया गया है। पंजाब के अंदर सेवा केंद्र खोले गए हैं। सेवा केंद्रों पर निजी व्यावसायिक वाहन की पहली बार रजिस्ट्रेशन, आरसी जारी करना, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, पते में परिवर्तन, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, वाहन बेचने या खरीदने पर नए मालिक के नाम ट्रांसफ़र, वाहन का पुनः पंजीकरण, राज्य बदलने या नंबर बदलवाने के बाद हाइपोथेकेशन जोड़ना हटाना, बैंक लोन जोड़ना या पूरा होने पर हटवाना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट जारी करना, नवीनीकरण, टैक्सी, ट्रक, बस, स्कूल वैन आदि के लिए रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स का भुगतान, नंबर प्लेट और फैंसी नंबर आवंटन, वाहन विवरण की ऑनलाइन जांच और आरसी डाउनलोड, इस प्रकार के काम पंजाब के अंदर इन सेवा केंद्रों के जरिए किए जा रहे हैं। और जो आरटीओ ऑफिस था उस पर ताला जड़ दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, सभी काम ऑनलाइन कर दिए गए, जिससे भ्रष्टाचार पर पंजाब के अंदर लगाम लगाने में सुविधा लोगों को हो चुकी है। राजस्थान के अंदर भी यह फार्मूला अगर लागू कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे काम जो अवैध वसूली के जरिए कार्यालयों के अंदर डीटीओ आरटीओ में होते हैं वे रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर ही परिवहन विभाग अवैध वसूली का खेला चलाए हुए है, अन्य राज्यों के अंदर भी यह बातें सामने आती हैं, अवैध वसूली होती है। अवैध वसूली को अगर वास्तव में ही रोका जाए और इसके लिए इलाज किया जाए तो व्यावसायिक वाहनों को इंडिया लेवल पर टैक्स उसका कम करते हुए, क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा किया हुआ है, हर एक राज्य के अंदर अलग अलग टैक्स व्यावसायिक वाहनों से लिया जा रहा है, उसको कम करते हुए अवैध वसूली को रोककर टैक्स कम करने के बाद टैक्स प्रत्येक वाहन से 1 साल के अंदर एक बार वसूला जाए और यूनिक नंबर उसे इंडिया लेवल पर दे दिया जाए, स्टेट वाइज उसके यूनिक नंबर हों, उसे फिर इंडिया के किसी भी राज्य के अंदर नहीं रोका जाए। अवैध वसूली अपने आप ही रुक सकती है। अगर वाहन साल में फिटनेस नहीं कराता, टैक्स वह जमा नहीं करवाता है, तो ऐसे वाहनों के मालिकों को और उनके चालकों को ऑनलाइन उसे नोटिस भेजा जाए। यूनिक नंबर से प्रत्येक राज्य के अंदर उस ट्रक के बारे में, उस व्यावसायिक वाहन के बारे में पता अपने आप ही लगाने का इंतज़ाम कर दिया जाए। उसके बाद वह वाहन बिना टैक्स के, बिना फिटनेस के अगर रोड पर आता है और किसी भी राज्य में जाता है तो वहाँ पर फिर उसको चेक कर उससे जुर्माना वसूलने का अधिकार वहाँ पर दे दिया जाए। यूनिक नंबर से वह पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो अवैध वसूली हो रही है वह कुछ हद तक रुकने में संभव हो सकती है। व्यापारी हो चाहे आम
जनता हो वह किराया बढ़े, चाहे ट्रक का किराया, व्यावसायिक वाहन का किराया हो, और लोड लेकर जब वे जाते हैं तो उसका किराया प्रत्येक साल बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अवैध वसूली है। जो ट्रक मालिक हैं, जो व्यावसायिक वाहनों के मालिक हैं, उनको पता है कि साल के अंदर अवैध वसूली के जरिए उन्हें हज़ारों रुपया देना पड़ता है, इसीलिए वे इसका भार आम जनता पर डालते हैं। भाड़े किराए के अंदर वे बढ़ोतरी करते हैं, खुलकर कहते हैं कि जो आरटीओ डीटीओ के रास्तों के अंदर नाके होते हैं उसकी अवैध वसूली का पैसा हम कहां से लाएंगे। इस प्रकार का खेला चल रहा है। राजस्थान हो चाहे अन्य राज्य हों, वहां पर यह खेला लगातार जारी है। सरकारें उसके आगे नतमस्तक हैं। खेले को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान के अंदर प्रत्येक ज़िले के अंदर स्थापित किया हुआ है, लेकिन वे कहते हैं कि 1064 पर शिकायत करिए, आइए हमारे पास, और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके बारे में आप बताइए, फिर हम उसको पकड़ेंगे। अब आम रोड पर जो ट्रक वाले हैं वे शिकायत करना नहीं चाहते, क्योंकि कौन इस पचड़े में पड़े और फिर कौन तारीखों पर जाए, और अवैध वसूली जो हो रही है वह चुपचाप न चाहते हुए भी वे अवैध वसूली का जो खेला है उसके अंदर अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है धरातल पर जो हो रहा है उसको उजागर करना, आम जनता को इसके प्रति जागरूक करना, और जो सुधार हम आगे आने वाले समय के अंदर कर सकते हैं उसके लिए आम नेताओं से, सरकार से उसके लिए मांग करना, उसकी व्यवस्था करने के लिए जनता को आगे सोच विचार और फिर ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू किया जाए। इसके लिए हम जागरूक जरूर कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स करके आप भी सुझाव देने के लिए उस कड़ी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो और कोई नया घोटाला लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।